अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम एक सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म का 5वां पार्ट हम सॉल्व करते हैं। 5वां टाइप जो है वो इस तरह है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी इज इक्वल टू के। मतलब लेफ्ट साइड पे आप लोगों को क्या दिया गया होगा, 4 लीनियर टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में होंगे और वो किसी कांस्टेंट नंबर के बराबर होंगे। ठीक है, तो इधर इस टाइप को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो 4 लीनियर टर्म आपको दिए गए होंगे मल्टीप्लिकेशन में, इसमें हम 2 को पेयर्स बनाएंगे, 2 को अलग और 2 को अलग। किस तरह करेंगे, इस लीनियर टर्म के साथ जो कांस्टेंट नंबर जमा हुई है या माइनस हुई है, शर्त ये ज़रूरी नहीं है कि इधर ये कांस्टेंट नंबर इसके साथ जमा होंगे, ये माइनस भी हो सकते हैं। तो हमने क्या करना है, इस कांस्टेंट नंबर को जमा और मनफी करना है। अगर पहले और दूसरे के कांस्टेंट नंबर को हमने जमा किया और तीसरे और चौथे को हमने जमा किया, और अगर इससे एक ही आंसर आता है तो फिर हम पहले और दूसरे को पेयर में करेंगे और तीसरे और चौथे को करेंगे। अगर इस तरह नहीं होता तो फिर हम ये पहले टर्म के कांस्टेंट नंबर को तीसरे के साथ और दूसरे वाले को चौथे के साथ, यहाँ तक अगर इससे भी नहीं आता तो पहले वाले को चौथे के साथ और दूसरे वाले को तीसरे के साथ, ताकि इनसे आंसर एक आ जाए। ठीक है, तो इस पे आज एक्सरसाइज 1.2 में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.2 में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो दिया है x माइनस 3, ए की जगह ये 3 है, b की जगह 9 है, c की जगह 5 है, d की जगह 7 है और k की जगह 385 है। तो हम क्या करते हैं, अगर मैं पहले और दूसरे की बात करूँ, -3 को 9 के साथ जमा करता हो तो 5 को मैं -7 के साथ, तो इससे आता है 6 और इससे आता है -2। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हम पहले और दूसरे को साथ नहीं मिला सकते और तीसरे और चौथे को साथ नहीं मिला सकते। तो मैं क्या करता हूँ कि पहला -3 इसको तीसरे वाले कांस्टेंट नंबर के साथ ऐड करता हूँ और दूसरे वाले को इसके साथ, तो इससे भी 2 आता है, इससे भी 2 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं पहले वाले को तीसरे के साथ और दूसरे वाले को चौथे के साथ मिला दूंगा। तो इससे मैं ये लिखूंगा कि x माइनस 3 के साथ क्या x प्लस 5 हो, ठीक हो, और x प्लस 9 के साथ में x माइनस 7 पेयर्स में ले आऊँगा इज इक्वल टू 385। अब इनका ज़रब करें, इसके ज़रब से आता है, x को x के साथ ज़रब देंगे तो x स्क्वायर आता है, x को 5x के साथ 5 के साथ ज़रब करेंगे तो 5x, इसको -3x, फिर -5 और -3 एंड 5 से आता है -15। अब इसकी बारी, x स्क्वायर -7x प्लस 9x और 9 मल्टीप्लाइड बाई 7 से आता है 63 इज इक्वल टू 385। तो इससे आएगा x स्क्वायर, इससे आता है 2x माइनस 15 इंटू इससे भी आता है 2x माइनस 63 इज इक्वल टू 85। इसको 1 का नाम दे। अगर आपने ये पेयर इसी तरह सही किए हो तो इन दोनों में जो वेरिएबल सेक्शन है वो दोनों में सेम आएगा। ठीक है, इधर भी x स्क्वायर प्लस 2x है, इधर भी x स्क्वायर प्लस 2x है। तो अब इसको, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये डिग्री 4 इक्वेशन है। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 4 तो आएगा। तो इसको भी क्वाड्रेटिक फॉर्म में हम रिड्यूस कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं, तो अब हम लिखेंगे कि लेट x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू y, इसको नाम दे सेकंड नंबर। अब इस सेकंड नंबर इक्वेशन को फर्स्ट नंबर इक्वेशन में पुट करें, तो x स्क्वायर प्लस 2x से आता है y -15 अपनी जगह पर, इससे
की जगह भी y -63 इज इक्वल टू 8385। ठीक हुआ। अब इसको ज़रब दे, y को y के साथ ज़रब देंगे तो y स्क्वायर, y को 63 के साथ ज़रब देंगे तो 63y, फिर -15y, माइनस इंटू माइनस प्लस, 15 को जब 63 से ज़रब देंगे तो इससे आता है 945, और इसको भी इधर ले आए, -385 इज इक्वल टू 0। इसके बाद ये आएगा y स्क्वायर, इन दोनों से आता है 63 और 15 को जब ऐड करेंगे तो इससे आता है 78। 945 से 385 माइनस करो तो इससे आता है 560 इज इक्वल टू 0। अब 560 को 1 से ज़रब देंगे तो इससे आता है 560। अब दो ऐसे नंबर जिससे ज़रब से 560 आता हो, जमा मनफी से मनफी 78 आता हो, तो वो है हमारे पास -70 और -8। 8 0 ज़ार 8 एंड 8 7 ज़ार 56। तो इससे आता है, उन दोनों के जमा से आते हैं -78। ठीक है, तो ये क्या आएगा, y स्क्वायर -70y -8y प्लस 560 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में y कॉमन है तो y -70 इधर आए, -8 कॉमन है तो y -70 इधर आया इक्वल टू 0। अब y -70 कॉमन है तो y -8 आया इज इक्वल टू 0। अब इधर लिखते हैं, तो दो नंबर है जिसके ज़रब से क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो प्लीज़ एक टर्म तो 0 के बराबर होगा, आइदर y -70 इज इक्वल टू 0 और y -8 इक्वल टू 0। तो y की एक कीमत आई 70 और दूसरी आएगी +8। अब हम क्या करेंगे, फिर वर्टिकल लाइन लेंगे, y की एक कीमत 70, y की जब कीमत 8 के इक्वल हो तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें, x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 70। इधर जब पुट करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 8। तो इधर x स्क्वायर प्लस 2x -70 इज इक्वल टू 0। अब यह देखिए, -70 मल्टीप्लाइड बाई 1 से आता है -70। ऐसे दो नंबर जिसके ज़रब से -70 आता हो और जमा मनफी से 2 आता हो, तो ऐसे दो नंबर एग्जिस्ट नहीं होते, तो हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो इधर a हमारे पास 1 है, b 2 है, c -70 है। तो इसको सॉल्व करते हैं, -2 प्लस -2 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -70 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। तो x की एक कीमत आएगी हमारे पास -2 प्लस माइनस, ये आया 4 माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 1 ज़ार 4, 4 0 ज़ार 0, 4 7 ज़ार 28, तो ये आया 280 डिवाइडेड बाई 2। ठीक हुआ। इसके बाद x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस, ये आएगा 284 डिवाइडेड बाई 2। फिर x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस, इसको ऐसे दो नंबर के ज़रब में लिखना है कि एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो, क्योंकि ये खुद परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हमारे पास है 71 मल्टीप्लाइड बाई 4, 71 मल्टीप्लाइड बाई 4 से क्या आता है 284।
तो 4 के स्क्वायर रूट से हमारे पास आएगा 2 और 71 इधर अपनी जगह पर लिखेंगे डिवाइडेड बाय 2। इसके बाद ये 2 इसके डिनोमिनेटर में भी लिखेंगे और इसके डिनोमिनेटर में भी लिखेंगे। तो ये इधर कैंसिल आउट हुआ, ये इसके साथ कैंसिल आउट हुआ। तो x की एक वैल्यू हमारे पास आएगी -1 प्लस माइनस 71 स्क्वायर रूट। अब इसकी तरफ आते हैं, ये वाला देखे तो ये है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। -8 आता है, दो नंबर जिसके ज़रब से -8 और जब मनफी से 2 आता हो तो वो है 4 एंड -2। ठीक है, तो ये आएगा 4x माइनस 2x एंड -8 इज इक्वल टू 0। तो इधर x कॉमन है, x प्लस 4 -2 कॉमन है, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दो नंबर है जिसका प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो या तो x प्लस 4 0 के बराबर है या x माइनस 2 0 के बराबर है। तो x की एक कीमत आएगी -2, दूसरी कीमत आएगी 2। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आएगी, सोल्यूशन सेट -4 2 -1 प्लस माइनस 71 स्क्वायर रूट। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में 13वां पार्ट। ठीक है, अब आते हैं 14वें पार्ट की तरफ। 14वां पार्ट हमारे पास है x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये तो आसान है, ज़ाहिरी बात है। वो हम क्या करेंगे, ये 1 को 4 के साथ जब ऐड करेंगे और 2 को 3 के साथ जब ऐड करेंगे तो इससे दोनों से 5 आता है। तो हम क्या करेंगे कि x प्लस 1 को पेयर में लेंगे x प्लस 4 के साथ और x प्लस 2 को पेयर में लेंगे x प्लस 3 के साथ और 1 इसके साथ ऐड है। अब ज़रब देंगे तो ये आता है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 4। इससे x स्क्वायर 3x 2x प्लस 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आया x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि वेरिएबल सेक्शन सेम है। इसको 1 का नाम दे। अब x स्क्वायर प्लस 5x को y के बराबर ले, 2 हुआ, 2 को 1 में पुट करेंगे तो 1 से आएगा y प्लस 4 इंटू y प्लस 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को ज़रब देंगे तो ये आएगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 4y प्लस 24 एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। y स्क्वायर इन दोनों से क्या आता है 10y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। 25 को 1 से ज़रब देंगे तो 25 आता है। दो नंबर जिसके ज़रब से 25 जवाब से 10 तो वो है 5 एंड 5। तो 5y प्लस 5y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। y कॉमन ले तो y प्लस 5, 5 कॉमन ले तो y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इधर y प्लस 5 एंड y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो दो नंबर है ज़रब जिसका क्या रहा है 0, तो एटलीस्ट 1 तो 0 के इक्वल होगा। y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो y की -5 एक कीमत और दूसरी कीमत भी -5 ही आ रहा है। अब हम लिखेंगे, वर्टिकल लाइन लेंगे इधर, ठीक है, और इसके बाद लिखेंगे व्हेन जब y की कीमत -5 हो, जब y की कीमत, तो इधर तो एक ही कीमत आ रहा है तो वर्टिकल लाइन की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो y की एक ही बार हम एक ही कीमत लेंगे। ठीक है, तो y की कीमत जब -5 हो इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें तो x स्क्वायर प्लस 5x हमारे पास बराबर हुआ -5 का। तो x स्क्वायर
+5x, इसको भी इधर ले आए, +5 इज इक्वल टू 0, 5 1 जार 5। ऐसे दो नंबर जिसके ज़रब से 5 आता हो और जमा मनफी से भी 5 आता हो तो ऐसे दो नंबर एग्जिस्ट नहीं होते। तो हम उसको इस फार्मूले से सॉल्व करते हैं, b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। x इज इक्वल टू b हमारे पास है +5, फिर प्लस माइनस b का स्क्वायर, तो 5² - 4 इंटू a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। तो x की वैल्यू हमारे पास आ रही है -5 प्लस माइनस 25 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2। तो x की वैल्यू हमारे पास आई -5 प्लस माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो इसके बाद इसकी और सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, और इसको ऐसे दो नंबर जिसमें एक परफेक्ट स्क्वायर आता हो इसके ज़रिए में भी हम नहीं लिख सकते 5 को। तो सोल्यूशन सेट हम डायरेक्ट लिखेंगे कि यह है -5 प्लस माइनस 5 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में चौथा पार्ट। अब आते हैं 15वें पार्ट की तरफ। 15वां पार्ट है x+1 इंटू x+3 इंटू x+5 इंटू x+7 प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, 1 को 7 के साथ जब ऐड करेंगे और 3 को 8 के साथ जब ऐड करेंगे तो दोनों से 8 ही आता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाले टर्म को चौथे टर्म के साथ पेयर मिलेंगे और दूसरे वाले को तीसरे के साथ पेयर मिलेंगे इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका ज़रब है तो ये है x² प्लस 7x प्लस x प्लस 7 x² प्लस 5x प्लस 3x प्लस 15 प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो x² 8x प्लस 7 x² प्लस 8x प्लस 15 प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अभी क्लियरली देख सकते हैं कि ये दोनों सेम आ रहा है। इसको 1 का नाम दे और इसको किसी दूसरी वेरिएबल के बराबर लेते हैं, फर्ज करिए y के बराबर है। अब 2 को 1 में पुट करें, 2 को जब 1 में पुट करेंगे तो ये आएगा y प्लस 7, ये आएगा y प्लस 15 प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब इसका ज़रब ले, y² 15y 7y और 15 7 से आता है 105 प्लस 16 इज इक्वल टू 0। y² इन दोनों से आता है 22y, इन दोनों से आता है 121। अब दो नंबर जिसके ज़रब से 121 आता हो जमा से 22, तो वो 11 मल्टीप्लाइड बाई 11 है, 11 मल्टीप्लाइड बाई 11 से 121 आता है और जमा से 22 आता है। तो हम लेंगे 11y 121 इज इक्वल टू 0। तो y कॉमन है, y प्लस 11 कॉमन है, y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो y प्लस 11 इंटू y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद दो नंबर है जिसके ज़रब से 0 आता है, तो y प्लस 11 इज इक्वल टू 0 और y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो y की दोनों सेम वैल्यू आती है। तो अभी फिर आपको वर्टिकल लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो एक ही लेंगे क्योंकि ये तो 2 बार आए। तो हम क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू -11 इन 2 को में जब हम y की जगह -11 लेंगे तो ये x² प्लस 8x इज इक्वल टू -11 आता है। तो x² प्लस 11 8x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। 11 1 जार 11, ऐसे दो नंबर जिसके ज़रब से 11 आता हो और जमा मनफी से +8 आता हो तो ऐसे दो नंबर एग्जिस्ट नहीं होते।
तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे। ठीक है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस बी हमारे पास है +8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, ए हमारे पास 1 है। ठीक है, सी हमारे पास है 11 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, तो ये आता है -8 प्लस माइनस 64 और 4 11 से आता है 44 डिवाइडेड बाई 2। तो x हमारे पास आएगा -8 प्लस माइनस, इससे आता है 20 डिवाइडेड बाई 2। अब 20 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन ऐसे दो नंबर के जरिए में हम लिख सकते हैं कि एक परफेक्ट स्क्वायर आता है 4 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो 4 के स्क्वायर रूट से तो 2 आ जाएगा और 5 स्क्वायर रूट के अंदर डिवाइडेड बाई 2। x बराबर हुआ -8 डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2। 2 के साथ 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो x हमारे पास आया -4 प्लस माइनस 5 स्क्वायर रूट। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आया -4 प्लस माइनस 5 स्क्वायर रूट। ये था हमारे पास आंसर। तो इसके साथ एक जो टाइप नंबर 5 पे जितने भी क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 1.1 में 1.2 में सॉरी हमने वो सॉल्व किए। तो एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 2 से बाकी रहता है, उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।